हेलो एवरीवन। आज डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की क्लास में हम कुछ कंसेप्ट को रिकैप करेंगे। पहला हमारा कंसेप्ट है लग एंगल। लग एंगल क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसे क्यों प्रोवाइड कराते हैं। लग एंगल जो होता है वो किसी भी कनेक्शन पे तब प्रोवाइड कराया जाता है जब हमारी टेंशन में अप्लाइड लोड है वो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा लोड होने के कारण जॉइंट की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उस जॉइंट की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या है, लग एंगल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम अगर कोई टेंसाइल मेंबर किसी पीयू लोड के लिए अगर डिज़ाइन करते हैं तो हम इस सेक्शन को डिज़ाइन जब करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड कितना होगा, पी यू इज इक्वल टू वॉट, पी यू इज इक्वल टू एफ वाई इंटू एच जी डिवाइडेड बाई वॉट, गामा एम ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड, ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, जो पी यू लोड को बियर करेगा, पी यू इंटू गामा एम ज़ीरो डिवाइडेड बाई एफ वाई। इससे तो हम क्या करेंगे, हमारा ग्रॉस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उस ग्रॉस एरिया के करस्पॉन्डिंग हम अपना ये क्रॉस सेक्शन स्टील टेबल से फाइंड आउट कर लेंगे। राइट, यहाँ से हमने कोई भी आई ए से एंगल सेक्शन को कंसीडर किया जिसकी लेंथ अज्यूम की कि 100 बाय 100 बाय 10 आई। राइट, ये हमने एंगल सेक्शन यहाँ पे इस पीयू लोड, कुछ पीयू लोड को बियर करने के लिए प्रोवाइड किया। अब क्या है कि इस पीयू लोड के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे क्या है, इस गजेट प्लेट से इस मेंबर को क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। राइट, तो पीयू लोड के लिए यहाँ पे कनेक्शन में नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने प्रोवाइड कराने होंगे। अज्यूम किया कि हमारे जो बोल्ट्स है वो कितने हैं, जैसे कि n नंबर ऑफ बोल्ट्स है, तो नंबर ऑफ बोल्ट्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पहले अज्यूम करेंगे कि इस तरह के कनेक्शन में हमने 20 mm डाया के बोल्ट्स प्रोवाइड कराए हैं। राइट, तो 20 mm डाया बोल्ट्स के करस्पॉन्डिंग हमारी कुछ बोल्ट वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, राइट, शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ। राइट, इससे हमारे पास बोल्ट वैल्यू आई। इस बोल्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम नंबर ऑफ बोल्ट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर्स ऑफ बोल्ट्स इज इक्वल टू व्हाट, पी यू डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू। राइट, तो हमारे पास जैसे अज्यूम किया कि बोल्ट वैल्यू कितनी आई, 4 आई, जो इस पी यू लोड को बेयर कर रहा है। राइट, अगर हमारा पी यू लोड इतना ज़्यादा रहता कि हमारी जो ये बोल्ट वैल्यू होता है 4 की जगह अगर 10 आ जाती, तो 10 आने के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे सीरीज़ में 10 नंबर ऑफ बोल्ट्स को प्रोवाइड कराना पड़ता। राइट, जब 10 नंबर ऑफ बोल्ट्स प्रोवाइड कराएंगे तो हमारी क्या होगी, इस कनेक्शन की जो लेंथ है वो कुछ बढ़ जाएगी। मतलब इस कनेक्शन की लेंथ जो है वो कुछ यहाँ तक आ गई, अगर 10 नंबर ऑफ बोल्ट्स अगर हम प्रोवाइड कराएंगे तो। जब इतनी लंबी लेंथ होगी कनेक्शन की तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें गजेट प्लेट भी इतना ज़्यादा प्रोवाइड कराना पड़ेगा। राइट, जब गजेट प्लेट इतना ज़्यादा प्रोवाइड कराया तो क्या होगा कि इतना एडिशनल मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारा क्या करेगा, इस कनेक्शन को अनइकोनॉमिकल बना देता है। राइट, इस कनेक्शन को अनइकोनॉमिकल बना देता है। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं कि जॉइंट की लेंथ को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे एक एडिशनल एंगल प्रोवाइड कराते हैं। राइट, इस एडिशनल एंगल को प्रोवाइड कराने से क्या होता है कि इस एंगल की जो ये आउटस्टैंडिंग मेंबर है, आउटस्टैंडिंग लेग है, ये भी क्या होगा कि लोड ट्रांसफ़र में अपना रोल प्ले करेगी। राइट, तो उससे क्या होगा कि इस एंगल की जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमारा जो एंगल है वो कुछ इस तरह से है। राइट, इस एंगल के ऊपर हमारा क्या है, पी लोड लग रहा है। राइट, जैसे ये एंगल कुछ इस तरह से है। ओके, इस एंगल पे यहाँ पे हमारा कितना पी लोड लग रहा है। ये जो पी लोड है ये इस एंगल के द्वारा क्या किया जा रहा है, बियर किया जा रहा है। राइट, इस एंगल के द्वारा ये पी लोड बियर किया जा रहा है। इसमें ये जो लेग है ये कहलाएगी हमारी आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग। और ये जो है ये यहाँ पे हमारी क्या है, किसी गजेट प्लेट से कनेक्टेड है। ओके, ये जो प्लेट है वो हमारी किसी गजेट प्लेट से कनेक्टेड है। तो अज्यूम किया कि हमारी जो गजेट प्लेट है वो कुछ यहाँ पे है इस तरह से। राइट,
ये हमारी क्या होगी, कोई गजेट प्लेट होगी। इस प्लेट के साथ ये एंगल कुछ यहाँ पे कनेक्टेड है, ओके। और यहाँ पे हमने क्या किया है, बोल्ट्स प्रोवाइड करा है, राइट। और यहाँ पे पी लोड को बियर कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि लोड ट्रांसफर में सिर्फ ये जो कनेक्टेड लेग है, ये जो कनेक्टेड लेग है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अपना आउटस्टैंडिंग लेग क्या है, कोई भी पी लोड इसमें जो लोड आ रहा है वो गजेट प्लेट में ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एंगल प्रोवाइड कराते हैं, ओके। ये एंगल क्या है कि आउटस्टैंडिंग लेग से भी कनेक्टेड रहता है और गजेट प्लेट से भी कनेक्टेड रहता है। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, लग एंगल कहते हैं। इससे क्या है कि आउटस्टैंडिंग लेग भी जब लोड ट्रांसफर में बियर करेगी तो यहाँ पे अपन बोल्ट्स प्रोवाइड कराएंगे। ये बोल्ट्स भी क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स जो आ रहा है आउटस्टैंडिंग में वो गजेट प्लेट में ट्रांसफ़र करेगा। तो उससे क्या है, कनेक्टेड लेग को नंबर ऑफ बोल्ट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। वो कैसे होगी, जैसे हमारा कोई ये लेग है, राइट। इस लेग का एरिया हमने A1 माना और ये इसका एरिया A2 है। ये पूरा एरिया जो है वो P लोड को बियर कर रहा है। तो इस लेग के अंदर कितना लोड आएगा, P इंटू A1 अपॉन A1 प्लस A2, राइट। अगर ये डायमेंशन हमारी 100 है, ये 100 है और ये 10 है, राइट। तो इक्वल लेग है। इक्वल लेग होने के कारण क्या होगा कि इसके अंदर जो लोड ट्रांसफ़र होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इसमें P लोड ट्रांसफ़र हो रहा है तो आउटस्टैंडिंग लेग में कितना लोड ट्रांसफ़र होगा, PU डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे भी कितना लोड ट्रांसफ़र होगा, PU डिवाइडेड बाय 2। अब क्या है कि हम PU डिवाइडेड बाय 2 को इस बोल्ट इतने लोड के लिए इन बोल्ट्स को डिज़ाइन करेंगे, राइट। हमने पहले ही अज्यूम किया कि हमारे बोल्ट का डाया कितना है, 20 mm है। इस 20 mm डाया बोल्ट्स के लिए बोल्ट वैल्यू BV आई। इस BV के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स की वैल्यू, नंबर ऑफ बोल्ट्स का रिलेशन क्या होगा इसके लिए, PU डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू। जहाँ पे हमारी वैल्यू 10 आ रही थी इस PU लोड के करस्पॉन्डिंग, अब ये वैल्यू आधी हो जाएगी और नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, 5 बोल्ट्स। जब अगर 5 बोल्ट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे तो हमारी जो जॉइंट की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जब जॉइंट की लेंथ आधी हो जाएगी तो हमारे गजेट प्लेट की जो एरिया कवर होगा, मतलब जो एडिशनल गजेट प्लेट प्रोवाइड करानी पड़ेगी वो भी हमें ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करानी पड़ेगी, राइट। तो अब PU बाय 2 लोड तो इसने ट्रांसफ़र कर लिया। अब हमें क्या है कि इस लग एंगल को जो यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड है, लग एंगल जो इस एंगल पे कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, इसे डिज़ाइन करना है। इसको कौन सा एंगल प्रोवाइड कराना पड़ेगा, इसका मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। तो उसके लिए IS कोड कहता है कि जो आउटस्टैंडिंग लेग में जितना फोर्स आ रहा है, कितना आ रहा है, अगर इक्वल एंगल सेक्शन है तो PU डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, उसका उससे 20% ज़्यादा, मतलब 1.2 टाइम्स, राइट। 20% ज़्यादा लोड के लिए हम इस लग एंगल को डिज़ाइन करेंगे, राइट। तो लग एंगल के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ जाएगा, 1.2 टाइम्स PU डिवाइडेड बाय 2। ये तो आउटस्टैंडिंग लेग का 20% मोर फोर्सेज आ गया। इसके लिए हम AG फॉर लग एंगल इंटू FY डिवाइडेड बाय गामा M0। यहाँ पे जो ये AGL आएगा ये मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइन ऑफ लग एंगल आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम 2 बोल्ट्स का कनेक्शन दे रहे हैं एडिशनल। वो कौन कौन से हैं, हमारे 2 बोल्ट्स है। एक तो जो लग एंगल है वो आउटस्टैंडिंग मेंबर से कनेक्टेड है, दूसरा है जो एंगल है वो इस मेंबर के साथ कनेक्टेड है, राइट। इन दोनों के लिए हम बोल्ट्स वैल्यू अज्यूम की कि सेम ही है, BV ही है, ओके। तो उसके लिए कोड हमारा कहता है, तो कोड क्या कहता है कि जो भी लग एंगल, जो बोल्ट्स लग एंगल एंड गजेट प्लेट को कनेक्ट कर रहे हैं उसमें कितना लोड ट्रांसफर करना है, आउटस्टैंडिंग मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है उसका 1.2 टाइम्स, राइट। और दूसरे जो बोल्ट्स हैं वो कौन से हैं, राइट। दूसरे बोल्ट से जो लग एंगल को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, मेन मेंबर से, मेन मेंबर के आउटस्टैंडिंग लेग के। तो उसके लिए कितने लोड के लिए इसको डिज़ाइन करना है, जो आउटस्टैंडिंग मेंबर में लोड आ रहा है उसका 1.4 टाइम्स, राइट। एटलीस्ट 40% मोर देन द लोड कमिंग इन आउटस्टैंडिंग लेग। उसके लिए हम इस एंगल, इस बोल्ट्स को डिज़ाइन करेंगे, राइट। इतने PU लोड के लिए बोल्ट्स की वैल्यू अगर BV है तो नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आएंगे यहाँ पे कनेक्शन के लिए, P आउट इंटू 1.4 टाइम्स डिवाइडेड बाय
बोल्ट वैल्यू, ये तो अपने बी टाइप्स ऑफ बोल्ट हो गए, राइट, बी टाइप्स ऑफ बोल्ट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी आउटस्टैंडिंग इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय बी वी, राइट। यहाँ पे इतने बोल्ट्स प्रोवाइड कराएंगे, ओके। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने प्रोवाइड करेंगे ये फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इस तरह से हमारे पूरी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंशन मेंबर की डिज़ाइन कंप्लीट होती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम, टेंशन मेंबर में टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, ओके। जैसे ये एग्जांपल है, अ सिंगल एंगल अनइक्वल एंगल है। कैसा है, अनइक्वल है, मतलब उसकी दोनों लेग का जो डायमेंशन है वो क्या है, अलग अलग है। आई ऐसे 90/60/6 इज कनेक्टेड टू 10 mm गजेट प्लेट एट द एंड, ओके, विथ 5 नंबर ऑफ 16 mm डाया बोल्ट्स टू ट्रांसफर टेंशन। ठीक है, टेंशन फोर्स ट्रांसफर करने के लिए हम इस कनेक्शन को प्रोवाइड किया है। तो उस एंगल की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जब गजेट प्लेट से जो अनइक्वल है तो 90 mm का जो लेग है वो कनेक्टेड है, मतलब जैसे हमारी ये कोई क्या है, गजेट प्लेट है, तो उससे हमारा ये 90 mm का जो लेग है ये कनेक्टेड है। इसकी लेंथ कितनी है, 90 mm है, और यहाँ पे ये कितनी है, 60 mm है। इस केस में हमें इस एंगल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, राइट। उसका दूसरा केस है जब गजेट प्लेट से 60 mm लेग कनेक्टेड है, मतलब हमारी कनेक्टेड लेग कौन सी हो जाएगी, 60 mm और 90 mm, कुछ इस तरह से एंगल जब इस तरह से कनेक्टेड है तब इस एंगल की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम 3 केसेस में फाइंड आउट करते थे, ये हमारा केस दे रखा है कुछ इस तरह से। हमारे 5 नंबर ऑफ बोल्ट्स जो है वो कनेक्टेड है, इनके बीच में मिनिमम पिच कितनी दे रखी है, 50 है, एज डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हमें 30 दे रखी है, राइट। और यहाँ पे कोई पी फोर्स लग रहा है, राइट। तो या फिर मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए हमें इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, ओके। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि इस एंगल से ये जो डिस्टेंस है जिसे गॉस डिस्टेंस कहते हैं, ये जी जो है वो दोनों लेग की अलग अलग दे रखी है, 50 mm व्हेन 90 mm लेग इज कनेक्टेड एंड 30 mm व्हेन 60 mm लेग इज कनेक्टेड। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें वो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो आउटस्टैंडिंग लेग की टोटल लेंथ कितनी होती है, जब ये फाइंड आउट करना होता है तो यहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं और हमें स्टील कौन सा यूज़ करना है, Fe410, ओके। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज व्हाट, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मिनिमम ऑफ gross yielding tensile strength in what, gross yielding। सेकंड है टेंसाइल स्ट्रेंथ इन व्हाट, रप्चर, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन रप्चर। तीसरा केस है टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर। इन तीनों केसेस में हम टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो उस एंगल की क्या हो जाएगी, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, और हम सिंपली टेंसाइल स्ट्रेंथ कह सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस यील्डिंग में, इसमें ग्रॉस यील्डिंग में उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आती है, ओके। तो ग्रॉस यील्डिंग में हम जब टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले है एक केस strength by yielding of cross section, right, yielding of cross section। इस केस में हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आएगी, जिसे हम TDG कहेंगे, वो होगा Fy इंटू ग्रॉस AG डिवाइडेड बाय व्हाट, गामा M0, ओके। तो यहाँ पे AG की वैल्यू कितनी होगी, हमारा एंगल कैसा है, इसके सेंट्रल लाइन से अगर इसकी लेंथ इंटू इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 90 + 60 - T थिकनेस 6
इंटू 6। इससे हमारे पास एरिया आएगा ये 864 mm², राइट। हमारे पास ये ग्रॉस एरिया आया। उसके बाद हम TDG निकालेंगे। TDG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FY की वैल्यू हमारे पास होगी 250 इंटू 864 डिवाइडेड बाय गामा M0 की वैल्यू कितनी होती है 1.1, राइट। यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 196.364 न्यूटन पर mm², यानी सॉरी किलो न्यूटन, राइट। इतना मैक्सिमम लोड हम ग्रॉस यील्डिंग के तौर पे इस एंगल पे प्रोवाइड लगा सकते हैं जब हमारा कौन सा लेग कनेक्टेड है, यहाँ पे अभी 90 mm लेग कनेक्टेड है। हम केस 1 कंसीडर कर रहे हैं, ओके। व्हेन 90 mm लेग इज कनेक्टेड, ओके। इस केस के हम तीनों स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। बी हमारा है टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एट रप्चर, ओके। तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या होता है, TDN इज इक्वल टू व्हाट 0.9 ANC इंटू FU डिवाइडेड बाय गामा M1 प्लस बीटा इंटू AGO इंटू FY डिवाइडेड बाय गामा M0, राइट। यहाँ पे ये बीटा जो फैक्टर है वो किससे रिडक्शन फैक्टर आता है ड्यू टू शेयर लैग। शेयर लैग क्या होता है, जब स्ट्रेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आउटस्टैंडिंग लैग के कारण, कनेक्टेड नहीं होने के कारण नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। इस नॉन यूनिफॉर्मिटी के कारण शेयर लैग क्रिएट होता है जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बाधा उत्पन्न करता है, राइट। इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम ANC क्या होता है, ANC जो होता है वो नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लैग, राइट। तो ANC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस कितना 6/2। हमारा कनेक्टेड लैग कौन सा है, ये है। यहाँ पे ये इस तरह से गजेट प्लेट से कनेक्टेड है और यहाँ पे हमने बोल्ट लाइन प्रोवाइड की है। बोल्ट हमारा कितना है 16 mm डाया का है, ओके। तो 16 mm डाया के बोल्ट के लिए हम होल कितना करेंगे +2 mm की क्लियरेंस देंगे, तो डाया ऑफ होल कितना आ जाएगा 18 mm, राइट। डाया ऑफ होल कितना आ जाएगा 18 mm, ओके। तो हमारे पास इसका नेट एरिया कितना हो जाएगा, इस सेक्शन का नेट एरिया हो जाएगा 90, ये डिस्टेंस 90 माइनस हम T/2 डिस्टेंस करेंगे, सेंटर लाइन से प्रोसीड करेंगे, तो 90 माइनस T/2 माइनस क्या करेंगे डाया ऑफ होल कितना है 18 इंटू 6, ओके। तो ये हमारे पास ANC की वैल्यू आ जाएगी 414 mm², राइट। फिर हम निकालेंगे AGO मतलब एरिया और ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ओके। तो ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग कितना हो जाएगा 90 माइनस व्हाट 6/2, 90 माइनस T/2 इंटू थिकनेस ऑफ लेग एंगल कितना है 6 इज इक्वल टू व्हाट 90 नहीं, आउटस्टैंडिंग लेग कितना है यहाँ पे 60 mm है, राइट। आउटस्टैंडिंग लेग कितना है ये 60 mm है, तो 60 माइनस T/2 इंटू T, ये हमारा AGO आ जाएगा जो कितना है 342 mm², राइट। ये हमारे पास AGO आ गया। अब हमें इस रिलेशन में क्या बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। FU और FY की वैल्यू हमें पता ही है 410 एंड 250। गामा M1 की वैल्यू कितनी है 1.25 और गामा M0 की वैल्यू कितनी है
1.1, राइट। तो बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। बीटा का हमारे पास रिलेशन क्या है, जो हमें शेयर लैग रिडक्शन फैक्टर कहते हैं, ये हमें कोड में भी दे रखा है 1.0 माइनस 0.076 इंटू W डिवाइडेड बाई T इंटू Fy डिवाइडेड बाई वॉट Fu इंटू BS डिवाइडेड बाई LC। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला है W क्या है, आउटस्टैंडिंग लेग की लेंथ कितनी है, तो वो है 60। T कितना है, तो 6 mm, राइट। Fy की वैल्यू कितनी है, तो 250। Fu की वैल्यू कितनी है, तो 410। ओके, अब है BS हमारा कितना होगा, BS की वैल्यू होगी आउटस्टैंडिंग लेग से बोल्ट लाइन तक की डिस्टेंस, मतलब इतने डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी BS। ये डिस्टेंस हमें जब 90 mm लेग कनेक्टेड, G कितना दे रखा है 50 mm, राइट, और ये कितना है 60 है, तो BS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 प्लस 60 माइनस T/2 कितना 6 डिवाइडेड बाई 2, और हम डायरेक्ट पूरी -6/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 60 माइनस वॉट 6। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी BS की वैल्यू। तो BS हो जाएगा G प्लस W माइनस T, ओके, इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 50 प्लस 60 माइनस 6 इज इक्वल टू 104। लेंथ ऑफ कनेक्शन LC इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ कनेक्शन हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारा लेंथ कितने 5 नंबर ऑफ बोल्ट्स है जो कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, राइट। तो लास्ट बोल्ट्स की जो बीच की डिस्टेंस होती है सेंटर टू सेंटर, ये हमारा क्या कहलाता है LC। ओके, यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 50 mm दे रखी है हमें, पिच 50 mm दे रखा है, यहाँ पे ये 50 है और ये 50 है, तो LC इज इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 50 इज इक्वल टू वॉट 200 mm। अब सारी वैल्यू पुट करके हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बीटा इज इक्वल टू वॉट 1.4 माइनस 0.076 इंटू W की वैल्यू कितनी है 60 डिवाइडेड बाई वॉट 6 इंटू Fy की वैल्यू कितनी है 250 डिवाइडेड बाई 410 इंटू BS की वैल्यू कितनी है, BS की वैल्यू है 104 डिवाइडेड बाय 200। ओके, यहाँ से हमने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, वो कितनी आई लगभग 1.16 के बराबर। अब सारी वैल्यू हम TDN में पुट करेंगे, TDN इज इक्वल टू व्हाट, रिलेशन एक बार फिर से लिख देते 0.9 इंटू ANC इंटू FU डिवाइडेड बाय गामा M1 प्लस बीटा इंटू AGO इंटू व्हाट Fy डिवाइडेड बाय गामा M0। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0.9, ANC की वैल्यू कितनी आई थी 0.414 mm², राइट, इंटू FU की वैल्यू 410 डिवाइडेड बाय गामा M1 की वैल्यू 1.25 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई 1.16 इंटू AGO की वैल्यू कितनी है 342 इंटू Fy 250 डिवाइडेड बाय गामा M0 की वैल्यू 1.1। यहाँ से हमारे पास रप्चर में टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, रप्चर में टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी 2.38 किलो न्यूटन। ओके, तो ये हमारी रप्चर में आ गई। अब थर्ड केस है हमारा कौन सा, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। थर्ड केस है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर। ब्लॉक शेयर में क्या कि पूरी बोल्ट लाइन के अलोंग क्या होगा कि ब्लॉक का ब्लॉक शेयर में फेल होगा और टेंसाइल में यील्ड होगा। इन दोनों के केसेस को हम कंसीडर करते हैं। जैसे हमारा ये क्या एंगल कनेक्शन है, ये हमारा एंगल कनेक्शन है, राइट। यहाँ पे हमारे बोल्ट्स दे रखे कुछ इस तरह से,
ओके, इस तरह से हमारे बोल्ट्स दे रखे। यहाँ पे हमारी क्या है, गजेट प्लेट कनेक्टेड है। ओके, इस तरह से हमारा कनेक्शन दे रखा है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दे रखी है हमें, 30 mm दे रखी है। यहाँ से ये कितनी है, 50 है। ये डिस्टेंस कितनी है, 50 mm है। ये डिस्टेंस कितनी है, 50 mm है। और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है, 50 mm है, राइट। और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हमारी है। जब इस एंगल कनेक्शन में टोटल लेंथ कितनी है, ये 90 mm। यहाँ पे ये गॉज डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 50 mm। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40 mm, राइट। तो अब हमारा ब्लॉक शियर फेलियर जो होगा वो क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है यहाँ से ये कनेक्टेड रह जाएगा और ये वाला पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो यहाँ से अलग हो जाएगा, राइट। तो तब दो केसेस हो सकते हैं, जब ये हमारा एलिमेंट जो है वो यहाँ पे टेंशन में क्या हो जाए, यील्ड कर जाए या फिर रप्चर हो जाए। ये जो एंगल है वो इस सेक्शन के अलोंग शियर में क्या हो जाए, यील्ड हो जाए या फिर रप्चर हो जाए। इन दोनों केसेस के करस्पॉन्डिंग हम ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते थे, राइट। और फिर जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होता है कि नेट एरिया एंड टेंशन, ग्रॉस एरिया एंड टेंशन, राइट। नेट एरिया एंड शियर एंड ग्रॉस एरिया एंड शियर पता होना चाहिए, राइट। इसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास, थिकनेस है हमारे पास 6 mm, राइट। तो सबसे पहले है AVG, ग्रॉस एरिया एंड शियर। ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, ये 30 × 4 × 50, राइट। तो हम यहाँ तक आ गए। तो AVG कितना हो जाएगा, 30 + 4 × 50, राइट, इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट जी कितना है, 6 mm। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1380 mm², राइट। अब हम निकालते हैं AVN, नेट एरिया एंड शियर। तो नेट एरिया एंड शियर मतलब कितना है, 30 × 4 × 50। ये तो टोटल लेंथ होगी, राइट। इसमें से हम डाया और फोल क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इतना इसका डी डाया, ये डी डाया, यहाँ पे डी डाया और यहाँ पे डी डाया, पर लास्ट वाले का जो डाया होगा वो d/2 डिडक्ट होगा, राइट। मतलब माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ होल। हमें 16 mm डाया ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करा है, तो डाया ऑफ होल कितना है यहाँ पे, DH = what, 16 + 2 mm, राइट। 2 mm का क्लियरेंस होगा, तो 18 mm डाया ऑफ बोल्ट है, डाया ऑफ होल है, सॉरी, ठीक है ना। तो 4 × 18 + 0.5, यहाँ पे आधा बोल्ट ही आएगा, राइट। 0.5 × डाया ऑफ होल 18। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारी नेट एरिया एंड शियर कितना आ जाएगा, 894 mm², ओके। अब है ग्रॉस एरिया एंड टेंशन, 80G = what, यह डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 40, इंटू थिकनेस कितनी हो जाएगी, 6। तो 40 × 6 करेंगे तो 240 mm²। नेट एरिया एंड टेंशन कितना हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो ये हाफ डाया ऑफ होल हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि टेंशन में एरिया कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमें 40 दे रखी है, राइट, ओके। और यहाँ पे हाफ डाया ऑफ होल हम माइनस करेंगे, ये इतना, तो 40 - 18 / 2, तो 40 - 18 × 0.5 × 6, राइट। तो यहाँ से हमारे आ जाएगा 186 mm², ओके। तो यहाँ से हमने सारी क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट कर ली है, शियर में और टेंशन में। तो सबसे पहला केस है हमारा ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, कब, व्हेन शियर में क्या हो रहा है, यील्ड हो रहा है, राइट, प्लस
टेंशन में क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है। तो शियर में यील्डिंग का फॉर्मूला क्या था, एफ वाई इंटू ए वी जी डिवाइडेड बाय √3 इंटू गामा एम ज़ीरो, प्लस टेंशन में यील्ड रप्चर हो रहा है तो 0.9 एफ यू इंटू ए टी एन डिवाइडेड बाय गामा एम वन। सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो 250 इंटू ए बी जी की वैल्यू कितनी है, ए बी जी की वैल्यू है 1380 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1.1 प्लस 0.9 इंटू एफ यू की वैल्यू कितनी है 410 इंटू ए टी एन की वैल्यू, ए टी एन की वैल्यू हमने निकाली है 186 mm² डिवाइडेड बाय 1.25। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट केस की ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी, राइट। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू कुछ आ रही है 235.99 किलो न्यूटन। सेकेंड केस से निकालते हैं, व्हेन सेकेंड केस से ब्लॉक shear strength when what, shear में rupture and tension में yielding, ओके। तो shear में जब rupture हो रहा है तो उसके लिए रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0.9 FU इंटू AVN डिवाइडेड बाय √3 इंटू गामा M1 प्लस FY इंटू ATG डिवाइडेड बाय व्हाट, गामा M0। इस रिलेशन में हमारे पास वैल्यू आएगी 0.9 इंटू 410 इंटू AVN की वैल्यू कितनी है 894 डिवाइडेड बाय √3 इंटू गामा M1 की वैल्यू कितनी है 1.25 प्लस FY की वैल्यू है हमारे पास 250 इंटू ATG की वैल्यू कितनी आ रही है 240 डिवाइडेड बाय गामा M0 1.1। यहाँ से हमारे पास ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ आई 206.91 किलो न्यूटन। इन दोनों केसेस में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ होगी। TDB की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम ऑफ 235.99 किलो न्यूटन एंड 206.91 किलो न्यूटन, ओके। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 206.91 किलो न्यूटन। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ व्हेन, देन टेंसाइल स्ट्रेंथ कब, जब व्हेन 90 mm leg is what, connected, right, 90 mm leg is connected। तो तब टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी हमारी, मिनिमम ऑफ व्हाट, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन yielding, टेंसाइल स्ट्रेंथ इन rupture, ओके, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शियर, ओके। इनमें यील्डिंग में हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आ रही थी 196.364, राइट, 196.364 किलो न्यूटन। रप्चर में हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आ रही थी, रप्चर में हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रही थी 212.38, राइट। रप्चर में हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रही है 212.38, ओके, 212.38 किलो न्यूटन। और ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ कितनी आ रही है हमारी 206.91 किलो न्यूटन। तो इससे हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी 196.364 किलो न्यूटन, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल की टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेंसाइल मेंबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, ओके। आपको जो सेकंड केस है, सेकंड केस क्या है, व्हेन 60 mm
लेग इज कनेक्टेड। जब 60 mm लेग कनेक्टेड होगा तो हमारा जॉइंट कैसा बनेगा? तो 60 mm लेग कनेक्शन के साथ हमारा जो जॉइंट बनेगा वो कैसा बनेगा? ये लेग कितनी हो जाएगी? 60 mm, और यहाँ पे ये लेग कौन सी है? 90 mm की। यहाँ पे हमने 5 बोल्ट्स प्रोवाइड कराए, राइट। ये कितना है? 30 mm, और यहाँ पे ये कितना है? 4 × 50 mm, राइट। यहाँ पे ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है हमें, सॉरी एक मिनट, ये वैल्यू दे रखी है हमें 30 mm, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 mm। आपको इसके करस्पॉन्डिंग ए एंड सी वैल्यू की फाइंड करना है। एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग, ग्रॉस आउटस्टैंडिंग लेट, ये फाइंड आउट करनी है, राइट। इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करके आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। यह आपका क्या होगा? होमवर्क होगा, ओके। आप इसे घर पे प्रैक्टिस करना, सिमिलर मेथड को फॉलो करेंगे, बस वैल्यू को चेंज करना है, ओके। इसी तरह से आप प्रोसीड करेंगे, राइट। इस तरह से आप इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।